नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे। आज मैं आपको ना पशुपति व्रत की शाम की विधि बताने जा रही हूँ कि शाम की विधि में हमें क्या-क्या करना होता है। क्योंकि सुबह और शाम की विधि दोनों थोड़ा अलग है। सुबह हमें बस पूजा करना होता है, पर शाम को हमें प्रसाद बना के लेके जाना होता है और मतलब पूजा की थाली में और कुछ नहीं ऐड करना होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। तो शाम की थाली आपको कुछ इस तरह से तैयार कर लेना है। शाम की थाली में आपको बस ये जो 6 दिए हैं वो लगाने हैं, 6 दिए लगाने हैं और 1 लोटा जल लेना है और आपने जो भी मीठे में प्रसाद बनाया है उसको रखना है। उसको एक ही कटोरे में रखना है और आपको उसके साथ 2 दोने रखने हैं। उसे आप प्रसाद मंदिर में ही जाके अलग करना है। तो इस तरह से आपको थाल तैयार कर लेनी है और शाम के पूजन के लिए ऐसे ही थाल तैयार करना है। और ना मीठे में आप जो भी बना रहे हैं ध्यान रखिएगा कि उसको ज़्यादा ना बनाएं, क्योंकि ये प्रसाद सिर्फ हमें ही खाना होता है। जो व्रत करता है सिर्फ उसे ही खाना होता है। तो ये प्रसाद बस इतना ही बनाएं जितना आप मंदिर में प्रसाद चढ़ा सकें और अपने लिए आप थोड़ा सा बचा सकें। और उस प्रसाद को ध्यान रखिएगा कि आपको किसी को नहीं देना और ना ही कढ़ाई में किसी के लिए छोड़ना है। तो इस तरह से आपको प्रसाद बना लेना है। मैंने भी बहुत कम ही क्वांटिटी में प्रसाद बनाया है, क्योंकि वहाँ पे हमें प्रसाद भगवान जी को चढ़ाने के बाद अपने लिए थोड़ा-सा बस घर में लेके आना है और वो प्रसाद खाने के बाद हमें जो भी फलाहार करना है या जो भी आपको खाना है, जैसे आप नमकीन भी कुछ भी खा सकते हैं, साबूदाना हो गया या कुछ भी जो भी आपको सही लगे आप सेंधा नमक का बना के खा सकते हैं। तो इस तरह से आपको बस प्रसाद बनाना है। और ना फिर शाम के पूजन के लिए मंदिर में अगर आपको इजाज़त है, तो आप शिव जी का ना मतलब फिर से श्रृंगार कर सकते हैं। किसी-किसी मंदिर में इजाज़त रहता है और किसी-किसी मंदिर में नहीं रहता है। जैसे कि मैं जिस मंदिर में गई थी वहाँ पे शिव जी का श्रृंगार हो चुका था शाम का, तो वहाँ पे मतलब फिर उसके बाद वहाँ उनका श्रृंगार नहीं हटाना था। तो आप वहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप जो भी लोटे में जल लेके गए हैं, वो आप शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, पर वो श्रृंगार ना हटाएँ। जैसे हम सुबह मतलब पूरा श्रृंगार हटा के उनका खुद से श्रृंगार करते हैं, हम मतलब अपने फूल चंदन जिस-जिस चीज़ हम लेके गए रहते हैं, उस चीज़ों से उनका श्रृंगार करते हैं। तो वैसे शाम के समय नहीं करना। अगर आपको उस मंदिर में परमिशन है तो आप ज़रूर करिए, पर जिस मंदिर में मैं गई थी उस मंदिर में परमिशन नहीं था, तो उनका श्रृंगार पहले ही हो चुका था। मैंने उसी पे अपना पूजन किया, क्योंकि हमें मंदिर की भी बात माननी होती है। तो उससे जैसे उनका श्रृंगार वैसे ही वो बहुत अच्छे लग रहे थे और जिस तरह से उनका श्रृंगार हुआ था, मन भी नहीं कर रहा था कि मैं वो सारी चीज़ें हटा के फिर से करूँ। मतलब क्योंकि वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके मंदिर में होगी आपको परमिशन तो आप ज़रूर करिएगा फिर से उनका श्रृंगार, और अगर नहीं होगा तो आप जैसे पूजा करना चाहते हैं वैसे वहाँ पे कर सकते हैं शाम की पूजन। लेकिन सुबह की पूजन में आपको करना है श्रृंगार वहाँ पे। तो इस तरह से आप अपना जल का अभिषेक करके फिर चंदन, रोली, गुलाल ये सारी चीज़ें भगवान जी को लगाने के बाद आप वहाँ पे जितने भी भगवान जी हैं उनका भी थोड़ा-थोड़ा वो अभिषेक करें, पाँव के पास जल डालें और सिंदूर सिंदूर लगाएँ और गणेश जी को भी सिंदूर लगाएँ, पार्वती माता को भी सिंदूर लगाएँ और पार्वती माता को सिंदूर लगाने के बाद आप अपने माँग में भी सिंदूर लगा लीजिए। और फिर जो भी आप सुबह का फूल चढ़ाए हुए थे, जो भी आप सुबह अपनी थाली में रखे थे फूल, उसमें से फूल शाम की पूजन के लिए बचाया होगा आपने, तो उस फूल से ही शाम का भी पूजन करना है आपको। वही फूल भगवान जी को शाम को भी चढ़ाना है। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद आपको फिर लास्ट में शिव जी को इत्र लगाना है। इत्र लगाना अच्छा माना जाता है, क्योंकि तैयार तो हम भी होते हैं और आजकल के लोगों के लिए परफ्यूम आ गया है, पर भगवान जी के लिए तो इत्र ही है, तो इत्र आप लगा सकते हैं। तो और फिर उसके बाद आप चावल शिव जी को चावल चढ़ा सकते हैं। चावल हमेशा ध्यान रखिएगा कि चावल हमेशा खड़ा हो, खड़ा-खड़ा चावल हो, टूटा हुआ चावल ना हो।
और आपने जो दिया लेके गया है वो 5 दिया वहाँ पे जलाना है और छठवां दिया आपको वापस लेके आना है। पर वो जो 6 दिए हैं आपको ना वो 6 दिए वहाँ पे रखना ज़रूर है। और दिया रखने से पहले आप वहाँ पे थोड़ा-सा चावल, दिया रखने की जगह में आप वहाँ पे चावल रख सकते हैं, या तो आप वहाँ पे अगर आपके पास फूल बचे हैं तो आप वहाँ पे फूल रख सकते हैं। ऐसे ही दिया नीचे नहीं रखते हैं। तो आप वहाँ पे दिया के पास रखिए और दिए के पास ना 5 जगह से सिंदूर का टीका लगा दीजिए। और उसके बाद दिया जलाने से पहले आपको प्रसाद भी अलग कर देना है। वहाँ पे जो भी आपने वो दोने लेके गए हैं, वो दोने रखने के बाद वहाँ पे प्रसाद आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं अलग कर रही हूँ, वैसे ही आपको अलग करना है और अपने लिए बचा लेना है। और मान लीजिए अगर आपका वहाँ पे प्रसाद थोड़ा बहुत गिर जाता है तो वो आपको अपने कटोरे में ले लेना है। वहाँ पे जो भगवान जी को आप चढ़ा रहे हैं, शिव जी को जो चढ़ा रहे हैं, वो उनके दोने में नहीं डालना है आपको। अपने कटोरे में आप लेके वापस आ जाइएगा और फिर भगवान जी का नाम लेते हुए उनको बोलिएगा कि मैंने जो भी प्रसाद आपके लिए बनाया है आप उसे ग्रहण करिए और स्वीकार करिए और मेरी पूजा भी आप स्वीकार करिए। तो आप सच्चे दिल से अगर उनसे जो भी मांगेंगे और सच्चे दिल से अपनी पूजा करेंगे तो वो सबकी सुनते हैं, आपकी भी ज़रूर सुनेंगे। तो इस तरह से ना आपको वहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के बाद 5 दिए जला लेने हैं। और ना अगर आपके पास बेलपत्र है तो ना आप प्रसाद के ऊपर बेलपत्र चढ़ा दीजिए, क्योंकि शिव जी को बेलपत्र बहुत प्रिय है। हम बाकी सारे भगवानों को तुलसी का पत्ता डाल देते हैं, तो पर शिव जी को नहीं डाल सकते। इसलिए आप ना बेलपत्र अगर आपके पास है, अगर आपने थाल में बचा के रखा है तो आप बेलपत्र प्रसाद के ऊपर रख दीजिए। और अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, ऐसे ही भगवान जी से प्रार्थना करिए कि वो हमारा प्रसाद ग्रहण करे और हमें हमारी मनोकामना पूर्ण करे। तो मेरे पास भी बेलपत्र नहीं था तो मेरे पास थाल में फूल बचा हुआ था, नीलकंठ फूल, मैंने उसे ही चढ़ा दिया प्रसाद में। उसके बाद मैंने 5 दिए जला दिए और 5 दिए जलाने के बाद आप कपूर और धूप से शिव जी की आरती कर सकते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको ना अपना जो छठवां दिया है उसे वहाँ से ज़रूर उठाना है, क्योंकि वो दिया हमें घर जाके लगाना भी होता है अपने दरवाजे के पास। तो इस तरह से ना आप उनकी पूजा और आरती कर सकते हैं। आप चाहे तो वहाँ पे आरती गा भी सकते हैं अगर अगर आपकी इच्छा है तो, नहीं तो आप उनका ऐसे ही आरती कर लीजिए। वहाँ पे जितने भी भगवान हैं उनकी भी आरती कर लीजिए। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी शिव जी का श्रृंगार कर रहे हो आप या उनको नहला रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपके हाथों में जो चूड़ियाँ होती हैं वो उनको नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता है कि हमारे हमारे द्वारा भगवान जी को लग रहा है। तो वो सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। और 3 बार ताली बजा के हम वहाँ पे शिव जी को प्रणाम कर लेते हैं, उनको गोर लाग लेते हैं और फिर बहुत अच्छे से उनसे प्रार्थना करते हैं कि शिव जी हमारी जो भी समस्या है उसे दूर करे और हमारी पूजा को स्वीकार करे। और आपको आपकी जो भी मन्नत है वो आपको पहले ही सोमवार में बोलना है। तो आप उनको जो भी मन्नत है आप एक जगह बैठ के उनका उनका उनको बोलिए कि मेरी मेरी ये समस्या है, इस समस्या को दूर करिए। और इस समस्या को दूर करने के लिए मैं आज आपका ये पशुपति व्रत चालू कर रही हूँ और इस समस्या को आप दूर करिए और ये 5 सोमवार मेरा बहुत अच्छे से हो जाए जैसे मैंने सोचा है, ऐसा बोल के आप उनसे प्रार्थना करिए। फिर जब आप घर आ जाएंगे तो आपके दरवाजे का जो राइट साइड है वहाँ पे आप थोड़ा सा लोटे में पानी रखिएगा और लोटे में पानी वहाँ जो राइट साइड है वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे धो के चावल का दाना छींट के वहाँ पे जो दिए आपने छठवा दिया जो अपने थाल में रखा है वो दिया वहाँ पे लगाना है। तो वो पहले वहाँ पे चावल छींटने के बाद आपको वहाँ पे 5 जगह टीका लगा देना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कर रही हूँ वैसे ही आप 5 जगह टीका लगा के फिर अपना जो दिया है वो जलाइएगा। और वहाँ पे यहाँ पे भी आप विनती करिएगा शिव जी से कि मेरे घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनाए रखिएगा और अपनी कृपा बनाए रखिए।